तुम लोग स्टार्टिंग लेक्चर में तुम लोग भी याद दिलाया करो जब मैं भूल जाऊँ कि वीडियो रिकॉर्ड करना है। ओके ओके, सर। तो ये भी क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 2y है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये भी कितना हो जाएगा, 5y अपोजिट एंगल। ये सब का सम कितना आने वाला है, 360 डिग्री। हाँ। सो 2y और दो 2y है, प्लस 2 इंटू 5y प्लस 2 इंटू 5y प्लस 360। कितना हो गया, 24 ना। यस सर। सो y इक्वल्स टू 360 बाय 24। सर मैंने एक साइड का ही सॉल्व किया। नहीं ना, वो एक साइड का, हाँ वो भी कर सकते हैं, बात एक ही है, सेम ही बात। तो भी सर हम आंसर लोग ने आपको 2 इंटू 2y किया। क्या, क्योंकि मैंने पूरा 360 ले लिया है ना, कंप्लीट ये एंगल ले यस लिया। सर। ओके, ये ओके पूरा सर। एंटायर एंगल 360 होगा ना, वो सबको ऐड कर दिया जाएगा। ओके सर। हाँ सर, मैंने सिर्फ 180 अपॉन 12 180 अपॉन 12 लिया था सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ट्रांसवर्सल के जो भी होते हुए मैंने पढ़ाया था, क्या ट्रांसवर्सल व्हेन कट टू लाइंस, ये बता दिया था या बाकी था। सर सब पढ़ा दिया था। हाँ सर पढ़ा दिया सर। ठीक है, चलो फिर इस पे बेस्ड भी हाँ सर एग्जांपल बढ़ा दिया था। नेक्स्ट एग्जांपल इज ये क्या क्या है, इधर है ए बी सी डी ई एफ एच के जी। ठीक है, नाउ AB is parallel to CD, AC is parallel to BD, angle EAC is 40 degree, angle FDG is 55 degree, angle HAB is X degree, then find X.
हो गया? किसी का आंसर नहीं आया अभी तक मुझे, एक का आया है। ओके, अमय, सुकृत, दो लोगों का आंसर मिला है। ठीक है, ईशान, ईशान फिर से चेक करो एक बार। श्रवण, ओके। सर आपने मेरा आंसर देखा? नहीं, नहीं देखा। ठीक है श्रवण, हाँ सर। तेरा 40 जो तूने भेजा वो मैंने नहीं देखा है, बाकी लोगों का देखा है। क्षितिज, काव्या, हर्ष, आर्यन, आयुष। सर मैंने भेज दिया, व्हाट्सएप पे भेजना है क्या? नहीं नहीं, जिसका भी 85 है उसका सही है। अच्छा सर मिला ना मेरा? हाँ हाँ, EAC ओके is सर। 40 degree. EAC, this angle is 40. Now FDG is 55. HAB is X. Now you see if this angle is 55, क्या ये एंगल भी 55 होगा? Corresponding हाँ angle, सर right? होगा, यस And सर, if this angle is 55, then this angle also will be equals to 55 degree. यस कॉरेस्पॉन्डिंग। Corresponding angle, so X plus 55 plus 40 degree equals to 180 plus ये linear pair होगा, x plus 95 degree equals to 180 degree. Therefore x equals to 180 degree minus 95 degree, which is equals to 85 degree. Okay, लिख लीजिए। सर मैंने अलग तरह से किया है। हाँ बिल्कुल अलग तरह से भी हो सकता है, हो सकता है। आंसर सेम आया था आपका? यस सर। हाँ तो ठीक है, लिख लिया सबने? कॉपी करो जल्दी। हाँ सर।
सर मैंने वर्टिकली ऑपोजिट से किया, वो सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सर 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 बोलो। सर उससे पहले जो आपने 55 लिया था वो आपने कोरस्पॉन्डिंग मान के लिया था ना? ओके सर। सर ये लिखना भी रहेगा ना कि आप जो भी नेमिंग्स रहेंगे वो इक्वल टू जी है क्योंकि हाँ बोर्ड कोरस्पॉन्डिंग। एग्जाम के में लिखना है तो बिल्कुल लिखना रहेगा, ऑब्जेक्टिव में आ रहा है तो नहीं लिखना रहेगा। सर ऑब्जेक्टिव में तो लिखता ही नहीं। ओके सर। सर एक्स से आपका मतलब वो बाहर का जो रिफ्लेक्स एंगल बनेगा वो है ना, या अंदर का है? वही होगा ना, और कोई दूसरा ऑप्शन तो नहीं है भाई। नहीं सर वो अंदर अंदर का भी हो सकता है ना? अंदर का ही एक्स एंगल मींस अंदर का ये एंगल। अच्छा यही चाहिए था। ओके सर। ओके सुकृत, बाकी लोग। क्षितिज, ओके।
क्या सर? यस सर, यस सर। आंसर मिल गया है सुप्रीत और क्षितिज। सर आप मुझे कुछ बोल रहे हैं? नहीं भाई, कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ओके सर, सॉरी सर फॉर डिस्टर्बिंग। कोई बात नहीं। बता दूं? बोलो। हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। बाकी लोग बता दूं या किसी से नहीं होगा? नहीं बोलोगे तो कैसे चलेगा? देखो, हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लाइन पैरेलल टू AB and because AB and CD are सर parallel. मेरा मिला क्या? हाँ हाँ, मिल गया। We can draw a line parallel to AB and CD. कैसे किया आयुष, बताओ। बताओ आयुष, कैसे किया? हेलो आयुष। ये तो मैं पूछूंगा, उसके बाद बताऊंगा। ओके। ओके सर। हाँ बताओ, कौन बताएगा? और किसका आया है? आयुष। आर्यन जानी, तुम रुको, आर्यन जानी तुम रुक जाओ। क्षितिज तुम बताओ, तुमने कैसे किया? सर हमें वो दिख रहा है कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। थोड़ा जोर से बोलोगे ना तो पता चलेगा। माइक पास सर रखो। वो जो एफ वाला जो हमें दिख रहा है कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सो वो किधर एफ राइट वाला एंगल जो ट्रायंगल है? वाला नहीं, किसने बोला? किसने बोला सर राइट वो ट्रायंगल है? ना, बिल्कुल नहीं है राइट ट्रायंगल। सर फिर मैंने उसके हिसाब से किया वो राइट एंगल ट्रायंगल समझ के। तो कैसे आ गया पता नहीं। चलो आर्यन जानी तुम बताओ, तुमने कैसे किया? Yes, sir. So we can assume one more line between AB and CD passing through X ओके ठीक है, चलो मैं समझ like गया, Y, हो sir. गया, ठीक है, मैं समझ गया। तुमने कैसे किया सुप्रीत? सर वो जो है ना सर, वो लाइन क्या नाम है सर उसका? अरे सर, वो जो एक्स दिया ना वहाँ पे, पॉइंट एक्स, एफ एक्स ना सर, लाइन एफ एक्स लाइन, उसको सर एक्सटेंड का, एक्स को सर एक्सटेंड कर दीजिए। तो सर उसके बाद फिर सर एक्सटेंड कीजिए ना सर। हाँ सर, एक्सटेंड किया सर, उसके बाद फिर वो अल्टरनेट एंगल का यूज किया सर, वो 50 डिग्री, तो वो अंदर आ गया। हाँ सर, फिर ये वहाँ पे। बहुत अच्छा, सही सोचा। और कोई नहीं आया? पाठक जी, पाठक जी गायब है। चलो देखो, इसको एक और तरीके से बताता हूँ, अच्छा तरीका है। मैं क्या करता हूँ, एक लाइन, एक कंस्ट्रक्शन करता हूँ, एक लाइन पैरेलल टू AB एंड CD, क्योंकि ABCD दोनों पैरेलल है। तो एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि ABCD दोनों के पैरेलल है। क्या ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं? बोलो। हाँ हाँ सर, कर सकते हैं Yes, सर। sir. एक लाइन ड्रॉ किया जो AB और CD दोनों के पैरेलल है। अब आप ही बताओ, ये लाइन सपोज
MN. MN is parallel to AB and CD. So this angle will be equals to 50 degree alternate angle, right? If MN हाँ is सर, हाँ parallel to AB, Yes, तो sir. alternate angle 50 होगा. And this angle will be equals to 30 degree because 30 degree. 30 this is 30. X Yes, sir. equals to 50 plus 30, which is equals to 80 degree. 80 degree. समझा? हाँ Yes. सर, समझ हाँ सर। कॉपी कर लो. लिख लिया? Yes, sir. नहीं सर, Yes, sir. ये लो देखो. हो गया? यस Yes, सर. sir. आगे बढ़ते हैं, ट्रायंगल्स के बारे में देखते हैं. ट्रायंगल की क्या स्टोरी है? मैंने बताया था ट्रायंगल के बारे में. आप बताओ कि हाँ सर. स्केलिन ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, राइट ट्रायंगल होता है, एक्यूट ट्रायंगल होता है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होता है. बताइए आपको या बोलूं? हाँ सर, पता है आपने. पता है. तो बताया चलो फिर भी एक बताया बार देख था. लेते हैं. बताया था ना मैंने? हाँ सर, बताया था. बता पहले रखा है बताया. तो क्वेश्चन करें इस पे बेस्ड. आप लोग बताइए, या हाँ वापस से सर, बोलना है तो बोल दो, मैं वापस Yes, से sir. बता दूंगा, मुझे कोई नहीं प्रॉब्लम सर, नहीं. तो क्वेश्चन करते हैं सर. क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन करते हैं सर. हर्ष कोटकर, आपको पता है? हाँ सर. ओके ठीक है, चलो फिर इस पे एग्जांपल करते हैं. मैंने बताया था आप लोगों को ये सब, तो इस पे बेस्ड पहला एग्जांपल. पहले तो आप ही लोगों को प्रूव करना है. The sum of interior angles of a triangle is 180 degree. आ गए आयुष? सर नेटवर्क था प्रॉब्लम। हाँ हाँ होता है वो, तो कोई बात नहीं. अच्छा बताओ अब कैसे किया ये वाला. सर उसमें हम लोग को मालूम है कि सर ये जो होगा बी एफ ई है और सी ई एफ सर इंटीरियर एंगल्स हैं, तो सर वो लोग इक्वल होंगे. कौन से? सर बी एफ ई BFE और सी ई एफ. CF, हाँ बिल्कुल सही बात है, इक्वल होंगे. बिल्कुल सही बात है. फिर आयुष वापस नेटवर्क इश्यू हो गया. तो सर उसके बाद सी ई एफ प्लस और एफ ई एक्स और एक्स ई डी सर हम लोग को मालूम है, क्योंकि सी ई डी एक 180 डिग्री है. तो सर उसमें हम लोग को दो चीज का मालूम है कि 110 और 30 डिग्री होता है. तो सर उसमें 180 डिग्री हम लोग के पास है. 110 किधर से आया? 110 किधर से आया? वो तो नहीं है गिवन. आयुष सुन रहे हैं आप? 110 तो नहीं है ना गिवन. हेलो हाँ सर. नहीं आयुष, आवाज नहीं आ रही है आपको?
आयुष, बाकी लोगों को आ रही है ना आवाज? ठीक है, चलो आता है वापस आयुष, फिर पूछते हैं। चलो, ये वाला क्वेश्चन कीजिए आप लोग। सर आवाज आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल आ रही है, बताइए। हाँ कैसे हाँ किया सर, बताइए। वो मेरे से हो गया सर, वो 110 नहीं सर, 100 होगा, 100 डिग्री। ये वाला 100 डिग्री कैसे होगा? 100 हाँ डिग्री सर, उसमें कैसे क्या होगा होगा? 100 डिग्री? हाँ हम लोग, हाँ सर मैं बता रहा हूँ। सर वो जो बी एफ एक्स है ना, बी एफ एक्स, सर वो उसको सॉरी बी एफ ई और सी ई एफ, सर वो दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर हम ई एफ को एक्सटेंड करें तो सर वो एक ट्रांसवर्सल फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि आपने बोला था ना कि ए बी एंड सी बिल्कुल इज बिल्कुल पैरेलल। बिल्कुल। तो सर उसमें से सर हम लोग को जो सी ई एफ है सर वो नहीं मालूम, पर सर अगर हम लोग देखेंगे तो बी एफ ई और सी ई वो होगा। मतलब सर इसको 50 ले लेंगे बीच वाले को। किसको 50 ले लेंगे? सर मैंने वो एफ ई एक्स को 50 लिया सर। एफ ई एक्स ऐसे खुद से ही? हाँ सर, सर मतलब वो 50 इधर था इसके लिए क्यों लिया 50? सर, जिससे वो मुझे सी ई एफ मालूम पड़ जाए। जिससे तुम्हें सी, ये क्या बात हुई? सी एफ मालूम मतलब कुछ भी है आयुष? सर ऐसे नहीं सर, मतलब वो सर वो 50 डिग्री था ना, अल्टरनेट इंटीरियर। क्या बोल रहे हो तुम? सर नहीं ले सकते। आयुष देखो, आगे से आप पढ़ाई कीजिए तो मॉड्यूल ऑफ करके पढ़ाई कीजिए, मॉड्यूल बंद करके पढ़ाई कीजिए। ओके, मॉड्यूल नहीं सर ऐसा बंद नहीं रखा करो। सर, वो आयुष, गलत बात नहीं, मॉड्यूल क्लोज रखा करो, उसके बाद क्लास में बैठा करो, ठीक है? हाँ सर। बाकी लोग भी, सब लोग मॉड्यूल क्लोज रखो, बंद रखो, उसके बाद करो तो सीखोगे, नहीं तो ओके नहीं सर। सीखोगे। बिल्कुल नहीं सीखोगे, मैं पहले बोल देता हूँ, बिल्कुल भी नहीं सीखोगे। ये नेटवर्क उसके बाद खराब होना ज्यादा चालू हो जाता है। सर पर सर इसमें देखिए ना सर, अगर ई एफ को हम एक्सटेंड करेंगे तो 50, सर वो बी एफ ई और डी ई एफ सर एक ही लाइन में आ रहे हैं ना, तो सेम साइड कौन होगा सा कौन मतलब। सा कौन सा? सर बी सर ई एफ है, उसको अगर एक्सटेंड करें तो बी एफ ई और डी ई एफ, सर दोनों वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है। हाँ सर इसके बिल्कुल। लिए 50 लिया मैंने। इसके लिए 50 क्यों? मतलब कुछ भी, ये तो वही सर बात होगी कि एक एरोप्लेन जा रहा है तो मेरी एज 70 ईयर्स है, मतलब कोई कनेक्शन ही नहीं है ना। तो क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के सम 180 डिग्री है तो इसको तूने 50 ले लिया, क्यों? सर क्योंकि सर हम लोग को 30 मालूम था तो 50 डाला मैंने। क्या बोल रहा है? कुछ लॉजिक है इन बातों का? 30 मालूम है तो 50 डाल दिया, क्या बोल रहा है? मतलब कुछ भी। वापस से मॉड्यूल बंद रखेंगे। नहीं सर वो मैंने नहीं किया था सर, मैं वैसे ही किया था मैंने। आयुष, ओके सर, ओके सर। हम डांट रहा हूं तो चुपचाप सुनो, तुम्हें पता है, मुझे भी पता है, ठीक है? बेवकूफ नहीं बनाते हैं ऐसे। अब देखो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। ये लो, नेटवर्क खराब हो जाता है कभी कभी, मैं समझता हूँ, अच्छी बात है ना? और बहुत ही अलग अलग मोमेंट पे नेटवर्क खराब होता है ना आयुष? ये देखो, देखो अब कैसे किया है। एक लाइन पैरेलल टू एक्स, एक एक्स से एक लाइन पैरेलल जो एबीसीडी दोनों के पैरेलल है, ड्रॉ किया है। यहाँ 50 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री इक्वल हो जाएगा क्योंकि वो पैरेलल है। तब ये 50 प्लस 30 80 खत्म, ठीक है? डिफरेंट क्वेश्चन था थोड़ा सा ये, यहाँ 110 गिवन से। ओके, वापस से नेटवर्क खराब हो गया, वापस से इसका नेटवर्क खराब हो गया है ना आयुष? चलो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्या सबका हो गया? कई लोगों ने मुझे भेजा है कि 60 60 60 ले लेंगे, ऐड कर देंगे तो आ गया 180 ना। ऐसे ही देखो, पहली चीज
ज्योमेट्री में आप याद रखो, अभी के बाद कभी भी कुछ भी खुद से डिफाइन नहीं करेंगे कि हाँ ये एंगल 60 होगा। सर मैं लेफ्ट हो गया था सर, आप वापस बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। ये देखो, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है जो ABCD दोनों के पैरेलल है, ठीक है, यस सर। एक्स से, फिर वो ऑल्टरनेट एंगल्स 50 डिग्री हो गया, नीचे वाले का 30 डिग्री हो गया, ऐड करके 80 डिग्री, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। आगे तुम ध्यान रखना। इसके बाद बाकी लोग जिन्होंने 60 60 60 लिया है, जो कुछ क्वेश्चन में गिवन है वही डेटा है अपने पास। कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कि कोई वैल्यू ऐसे अज्यूम नहीं कर सकते, 30 डिग्री 60 डिग्री ऐसे अज्यूम नहीं। सर 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 आवाज नहीं आ रही, आप जो बोल रहे हैं। मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, हाँ बोल रहा हूँ। सर इसका उत्तर कैसे भेजे आपको? हाँ, इसका उत्तर कैसे भेजे सर आपको? सर आंसर आप अपने जो यंत्र है आपके पास, वो दूरभाषी यंत्र, दूरभाषी के यंत्र। उससे हाँ, आप मुझे भेज सकते हैं। चल दूरभाषी यंत्र। तो फोटो फोटो भेजना है खींच के भेजे क्या? आसपास कबूतर होगा, उसके मुंह में ऐसे लिख के वो डाल दो, वो मेरे पास उड़ के आ जाएगा, ठीक है। सर फोटो क्लिक फोटो भेजना करिए। है सर। नहीं, मैं बता देता हूँ, देखो मैं बताता हूँ, भेजने की जरूरत नहीं, लेकिन वही जो मैं वापस से रिपीट करता हूँ। देवांश, कैमरा क्यों ऑफ किया आपने? सर 2 मिनट के लिए ऑफ किया था। 2 पानी मिनट के पीना। लिए नहीं किया था आपने, 1 सेकंड के लिए किया था। और देवांश, बाकी सब हाँ सर सब ठीक। ठीक है। अब भी मॉड्यूल ओपन ओपन रखते हो वैसे? नहीं सर नहीं है गुड, मॉड्यूल बहुत सामने अच्छा, अब भी बिल्कुल बंद रखना, ओपन नहीं रखना, है ना। ओके, ये क्वेश्चन हुआ आपसे देवांश? नहीं सर। और ये कौन है? हार्दिक, हार्दिक कुलकर्णी, आप बताइए कैसे हैं आप? अच्छा सर। ये क्वेश्चन हुआ आपसे? जी सर। चलो देखो, बताता हूँ मैं। कभी भी देखो, ज्योमेट्री हम लोगों ने एक तरह से शुरुआत किया है। ज्योमेट्री में कभी भी खुद से कोई एंगल नहीं देख लेंगे कि ये तो 60 दिख रहा है तो 60 होगा, ये तो 50 दिख रहा है, ना ऐसा भी एंगल आपको दिखे, ऐसा दिख रहा है कोई एंगल, सपोज देख के लग रहा है ना कि ये 90 होगा, हाँ सर होगा। हाँ सर। बट Yes. इफ गिवन नहीं है, ऐसे लिखा नहीं है उसने कि दिस एंगल ABC इज 90 डिग्री, एंगल ABC 90 डिग्री, जब तक लिख नहीं दिया तब तक खुद से नहीं बोलेंगे कि वो 90 डिग्री। सर या सर तो सर ऐसा सर लिखा होना चाहिए, या तो AB इज परपेंडिकुलर टू BC ये लिखा होना चाहिए, तो ही उसे 90 डिग्री हम लोग बोल सकते हैं, खुद से सर नहीं बोलेंगे। ओके, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर अगर वहां पे एंगल बी की जगह सर वो 90 डिग्री का एक साइन नहीं होगा सर, वो मतलब हाँ, सर एक अगर एक साइन दे दिया तब अच्छी, तब अलग बात, तब तो 90 हो गया ना, तब तो हाँ परपेंडिकुलर हो गया। ये साइन का मतलब होता है AB इज परपेंडिकुलर टू BC, ये साइन का ये मीनिंग होता है, तो फिर ये तब बोल सकते हैं। अगर गिवन नहीं है, तब दिख रहा है कि वो 90 है। सर हाँ, बोलिए। तो सर इस क्वेश्चन में हम लोग ये मान सकते हैं कि 180 डिग्री होगा सम, कि ये भी नहीं मान सकते? अब वही लास्ट प्रूव ही करना है, तुम वही मान लोगे तो कैसे चलेगा? वही तो प्रूव करना है ना। अभी तक जो पढ़ा है सिर्फ उसका यूज करके 180 डिग्री प्रूव करना है। अभी तक जो भी पढ़ा है उसका यूज कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं, ABC इज द ट्रायंगल। लिखेंगे कैसे, देखो
गिवन क्या है? सर ट्रायंगल इसमें ABC एक्सटीरियर बस। एंगल रूल यूज कर सकते हैं। जो पढ़ा है सिर्फ उतना ही यूज कर सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल इसके बाद पढ़ेंगे, अभी तक नहीं। अभी तक हम लोगों को गिवन ट्रायंगल ABC बस इतना ही गिवन। टू प्रूव एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा यहाँ। सी कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? ध्यान से देखो, कंस्ट्रक्शन ये होगा कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू BC थ्रू A। ड्रॉ अ लाइन थ्रू A व्हिच इज पैरेलल टू BC। तो मैं क्या करता हूं, एक लाइन A से ऐसा ड्रॉ करता हूं जो BC के क्या है, पैरेलल है। कैसा कर सकते हैं? हाँ सर। ऐसा ड्रॉ कर दिया। यहाँ लिखूंगा ड्रॉ लाइन, कुछ नाम देता हूं इसे, क्या नाम दूं? सर DE, ड्रॉ DE पैरेलल टू BC। अब देखो ध्यान से, अब प्रूफ DE is parallel to BC and AB is a transversal। दिख रहा है ना? हाँ सर। तो क्या ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे? हाँ सर होंगे ना। एंगल D या ABC या एंगल B इक्वल्स टू एंगल DAB हो जाएगा। हाँ सर होगा। And AB is a transversal, DE is parallel to BC and AC is also a transversal। So angle C equals to क्या हो जाएगा? एंगल EAC। हाँ अब सर देखो, होगा। एंगल DAB प्लस एंगल A प्लस एंगल CAE इक्वल्स टू क्या 180 डिग्री होगा? हाँ सर होगा। यस सर। ये तो एक स्ट्रेट एंड फॉर्म कर रहा है ना, ये तीनों। हाँ सर। अब देखो ये इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, तो उसको रिप्लेस कर देते हैं। DAB को एंगल B लिख देता हूं। DAB को क्या लिख सकते हैं? एंगल B। एंगल A तो एज इट इज, और CAE को क्या लिख सकते हैं? एंगल C। क्या यही प्रूव करना था? सर लेकिन मेरा बहुत अलग तरीका था सर। हाँ तो बिल्कुल गलत था, तो ऐसे ही प्रूव करना। नहीं सर वो हो गया मुझसे। हाँ बट गलत है, इसके अलावा किसी भी और तरीके से प्रूव नहीं करेंगे। सर आप एक बार सुन लीजिए सर, एक बार कैसे किया सर। सुना दो, लेकिन ऐसा गारंटी है कि वो गलत, इसके अलावा कोई और तरीका से प्रूव नहीं करेंगे। आप एग्जाम में भी अगर आ गया तो आप किसी और तरीके से प्रूव बिल्कुल नहीं करोगे, यही तरीके से करना है आपको। ज्योमेट्री में क्या होता है कि जो चीजें हम लोग पढ़ रहे होते हैं उससे पहले जो पढ़ा है सिर्फ उसी का यूज कर सकते हैं। अब अभी प्रूव करने के लिए अभी के बाद के कॉन्सेप्ट जो आपने पहले ही पढ़ लिया, तो बाद के कॉन्सेप्ट अगर आपने यूज कर लिया तो वो गलत। नहीं सर बात का नहीं किया सर, अभी क्या किया? बताओ क्या किया? हाँ बताओ। सर वो जो एंगल ए है ना सर, उससे BC जो बेस है उसके ऊपर एक सर परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया सर। ठीक है, हाँ सर परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया, तो सर वो एंगल बी जो होगा, मतलब सर जहाँ पे ड्रॉप किया वहाँ पे सर आप D मान सकते हैं या कोई भी पॉइंट मान सकते हैं वहाँ पे। जी जी बिल्कुल मान लिया मैंने। तो सर वहाँ पे जो एंगल जो बना ना सर, एंगल BAD को मैं लिख सकता हूँ ना सर कि क्या? सॉरी सर गलती हो गया। हाँ? सम इज 180 डिग्री। हाँ सर वो सम इज पॉइंट, तो वही तो प्रूफ करना था। सॉरी सर। करना है बोला ना, तो वही आगे का कॉन्सेप्ट कुछ भी यूज नहीं कर सकते हैं, वो उस बात का ध्यान रखना है। अभी आप बिल्कुल बेसिक पे हो ज्योमेट्री के, ये सब चीजों पे ध्यान दो, लिख लो। पर सर ट्रांसवर्सल ये सब तो हम लोग ने खुद ही से माना है ना कि ये ट्रांसवर्सल खुद से कहाँ माना है? देखो ट्रांसवर्सल का वो खुद से कहाँ माना है? कोई भी पैरेलल लाइंस गिवन है, पैरेलल लाइंस है, और वहां पे ऐसा एक लाइन, तो वो ट्रांसवर्सल ही है ना। ट्रांसवर्सल होना DE
मतलब सर मैं बोलने का था कि DE हम लोग नहीं बनाया ना सर। तो कंस्ट्रक्शन तो कर सकते हैं ना, कंस्ट्रक्शन तो आप चाहो तो सी से भी कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। अब कंस्ट्रक्शन में भी ऐसा नहीं कि आप किसी को कुछ अज्यूम कर लो कि हाँ ये फिर 90 डिग्री है, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। किसी लाइन को किसी पॉइंट को किसी पॉइंट से ज्वाइन कर सकते हैं, पैरेलल समझ सकते कहीं हैं। पे पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं, किसी के इक्वल लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। एक लाइन है उसका इक्वल लाइन कहीं और ड्रॉ कर दिया, तो ऐसे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन अज्यूम कुछ नहीं कर सकते। यस सर। Sir, done. तो उसके बाद में क्या लिखा है 180 डिग्री के बाद में प्रूव्ड, कौन सा साइन होता है सर? प्रूव्ड, प्रूव्ड, PROVED। अच्छा सर डन। सबका हो गया? तो हम लोगों ने क्या वो इससे पहले के सारे डिस्कशन, सारे होमवर्क कर रखे हैं हम लोगों ने? हाँ सर सारे कर दिया चैप्टर्स सर। के? तो लाइंस एंड हाँ, एंगल्स नेक्स्ट डे का होमवर्क है। लाइंस एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, ये होमवर्क आपको करके आना है। ओके सर। खत्म हो गया। Okay, sir. नहीं नहीं, चैप्टर अभी बाकी है, अभी और बहुत एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद खत्म करेंगे। ठीक है, ये आपको करके आना। ओके सर, ओके सर। Okay, sir. ओके चलो बाय। बाय सर, हैव अ गुड डे सर। Thank you, sir. बाय सर, हैव अ गुड डे। बाय।